सबसे पहले तो बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये शेयरिंग का मौका दिया गया, और आप सबको यूनिटी डे की बधाई दूंगा। इट्स इट्स क्वाइट अ स्पेशल डे, हम सब जब साथ में मिलके प्रेयर करते हैं, क्योंकि ये मेरा अकेलापन निकाल देता है यार। और ये मेरी सबसे गहरी एक समस्या हमेशा जिंदगी में थी कि मैं जैसा था और जैसी चीजें करता था वो मुझे काफी अकेला और अनलव्ड महसूस कराती थी। मैं जब एनए में आया था, मुझे किसी ने बोला गया था, वी विल लव यू, हम आपको प्यार करेंगे जब तक आप अपने आप से प्यार करना ना सीखे। और ये ये बहुत ही अजीब लाइन थी मेरे लिए, क्योंकि इसके पहले मेरा अनुभव, मेरी जिंदगी का अनुभव ये था कि इट वाज कंडीशनल। मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में ऑल लव वाज कंडीशनल। तो और ये सिर्फ बोलते नहीं थे, यानी दिखाते थे कि जो भी मैं जिस दर्द से या जिस परिस्थिति से गुजरा था या जो भी मेरी हालत थी, हमेशा एक सहारा था, किसी का हाथ था। और उस सहारे ने मुझे एक एहसास दिलाया कि मैं प्यार करने लायक हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो आके संदेशा मुझे मिला कि इसके पहले जो भी हुआ है तेरी जिंदगी में, वो तेरी बीमारी थी और तू उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये मेरे लिए ना एक ओपनिंग था टू स्टार्ट टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, कि अपने आप को मैं स्वीकारने की, जो मेरे लिए शुरुआत होती है अपने आप को प्यार करने के लिए, कि मैं सबसे पहले अपने आप को स्वीकारूं। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठता ही नहीं था, कैसे कोई अपने आप को, जैसे मैंने अपनी जिंदगी जी थी, कैसे कोई अपने आप को स्वीकारे और प्यार करे बिकॉज ऑफ ऑल द पास्ट। और मेरे को दो तीन चीजें समझ में आई कि मेरी बीमारी की जड़ है आत्मकेंद्रता, सेल्फ सेंटर्डनेस, और वो लव या सेल्फ लव या जो भी बोलते हैं हम, का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मेरी आत्मकेंद्रता इसलिए शुरू हुई क्योंकि मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, और उस अपने आप को बचाने में मेरे चारित्र दोष लेकर मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाली, यूजिंग में, और वही लेके मैं क्लासरूम में आता। और लव एक सिद्धांत है, इट्स अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। तो अगर मुझे अपने आप से, if I have to love myself, I have to find the spiritual principle। ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल दूसरे से और तीसरे से जुड़ा हुआ है। विनम्रता के बगैर मैं अपने आप से प्यार नहीं कर सकता। जब तक मैं सच्चे दिल से अपनी शक्तिहीनता का, अपनी बीमारी का फुल स्वरूप में उसको कबूल नहीं करता हूँ, और इसका जो भाग है आत्मकेंद्रता का, तो मुझे वो सिद्धांत नहीं आते। तो मेरे लिए ये शुरुआत जो थी अपने आप से, अपने आप को स्वीकार करने की, वो पहले 3 कदमों में मिली मुझे। क्योंकि जब मैंने पहले 3 कदम काम किए, तब मुझे दिख गया कि ये बीमारी है कि मैं चाहूं भी, मैं इस जीने के तरीके से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकता। ये मेरा जीने का तरीका बन गया है, और मुझे इसके अलावा कुछ जो ज्यादा शक्ति है या जो एक सही रास्ता है जो मुझे एनए का मिला है, उस पर जीने की मुझे कोशिश करनी पड़ी। और जब मैंने एक शुरू किया, तो मेरे दोष धीरे धीरे मुझे दिखने लगे, और धीरे धीरे वो दोषों के मैं प्रे करना शुरू किया कि मुझे इससे आप रास्ता दिखाओ। और वो रास्ता था कि अगर वो दोष मेरे साथ है, मुझे उन पे एक्ट करने की जरूरत नहीं। और वो पहला कदम है अपने आप से सच्चे दिल से प्यार करना। क्योंकि मेरी बीमारी मुझे बहुत अलग अलग प्रकार के तरीकों से अपने आप को वो मुझे मेरे
खुद फैमिली मेंबर से दूर करती है, आप लोगों से दूर करती है, दुनिया से दूर करती है। और मेरे दोष अगर आप देखेंगे तो मेरे दोष भी वही है, मेरा घमंड, यू नो, मेरा माय परफेक्शनिज्म, माय प्राइड, ये सब मेरे को दुनिया से दूर करते हैं। तो जब मैंने कदम काम करना शुरू किया तो मेरी आत्मकेंद्रता एक दिन के हिसाब से बंद होने लगी। और फिर मेरी मेरा जो एक्शंस थे, क्योंकि ये दिमाग, ये प्रोग्राम 100% एक्शन ओरिएंटेड है। ये दिमागी स्तर पे मैं ये काम नहीं कर सकता, दिमागी स्तर पे मैं अपने आप से प्यार नहीं कर सकता। तो जब मेरी आत्मकेंद्रता बंद हुई, छोटी छोटी चीजें मैं देखने लगा, जो जो मैंने शुरू किया खत्म करने लगा। जहां जहां मुझे दिखा कि मैं यहाँ सच्चाई के रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल लगा, फिर भी वो सही कदम लिया। मैंने अपनी सच्चाई यहाँ पे आके बोली। ये सब चीजें से धीरे धीरे अंदर से एक पॉजिटिव, मेरी जो स्पिरिट बोलते हैं हम लोग, स्पिरिचुअली डेड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मेरा अंदर का जो इंसान है वो जानने लगा। और जब मैं ये देखने लगा, मैं इन चीजों से प्यार करने लगा। साहिल, आज तूने एक और दिन पूरी कोशिश की सच्चे मन से अपने काम पे पहुंचने की, तूने पूरी कोशिश की। तो मेरा स्पॉन्सर बोलता था, तेरा काम एनए में कुछ पहाड़ चढ़ना वढ़ना नहीं है, तेरे को सिर्फ जिंदगी, यू हैव टू गो एंड शो अप इन लाइफ, जाके जिंदगी में पार्टिसिपेट करना। कदम काम करके मेरी बीमारी ने मेरी बीमारी मुझे बोलती है कि तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तुझे जाके वो जंग जीतनी है बाहर। रिकवरी मुझे बोलता है, देयर इज नो फेलिंग और देयर इज नो पासिंग, इट इज जस्ट लर्निंग, आई एम कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस। तो मेरा ये देखने का नजरिया ये कदमों ने बदलना शुरू कर दिया। और ये सब चीज मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। दिस वाज अ ट्रू डेवलपमेंट ऑफ लविंग माई सेल्फ। जैसे आगे बढ़ता गया, अमेंड्स, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हानि पहुंचाई थी। और मैं जब 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 अपने आप को सोचता था कि मेरे जैसा इंसान कैसे अपने आप से प्यार करेगा, मैंने इतने लोगों को चोट पहुंचाई है, तो उसका भी जवाब एनए में था। एनए ने बोला कि तू बदलाव के रास्ते पे चल, तू जहां जहां हो सके वहां पे अमल कर, और जहां जहां ना हो सके, कोई कोई जगह मैंने देखा कि मुझे जिंदगी भर अमल करना पड़ेगा। मैंने एनए में आने के बाद भी काफी सारे लोगों को चोट पहुंचाया, सिर्फ यूजिंग में चोट नहीं पहुंचाया। इनफैक्ट मैंने ज्यादा एनए में आने के बाद लोगों को चोट पहुंचाया, क्योंकि एक ऐसा समय था कि जब मैं नशा नहीं कर रहा था और जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था कार्यक्रम के बगैर। तो अपने आप को तो छोड़ो, मैं जो भी मेरे आसपास था सबको मैं राग कर रहा था। और मेरा फिर ये सब चीजों से धीरे धीरे मेरा सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव होता गया, कि मैं जो अपने आप को बोलता था, जिंदगी भर मेरे दिमाग में एक ही टेप चलती थी बचपन से, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके। कदम काम करने के बाद मेरे को दिख गया कि माय डिजीज इज नॉट ओके। इफ आई अरेस्ट माय डिजीज, आई कैन बी ओके। आई हैव टू अरेस्ट माय डिजीज, देन माय एक्शंस कैन बी ओके। फिर मेरा जो अप्रोच था, मेरे काफी सारे मेरी बीमारी मुझे घुमा फिरा के वो उसका मकसद है मेरी जिंदगी छीन लेना। एंड आई यूज्ड टू कीप हर्टिंग माय सेल्फ एंड अदर पीपल। यहाँ पे फिर वो कदम काम करके मुझे थोड़ी आई डोंट नो व्हाट एम्पैथी इज इन हिंदी, एम्पैथी जागी। और मैंने सीखा कि थोड़े थोड़े सच जिंदगी के बारे में मैंने सीखे कि हर किसी की कहानी है, हर किसी की कहानी है, तेरी भी कहानी है। किसी को nobody wants to be hurt, and I don't want to be hurt myself, and I will not be hurt. मैं अपने आप को चोट नहीं पहुंचाऊंगा जब जब मैं वो चीजें नहीं करूंगा जो मुझे चोट पहुंचाती है। मैं सेल्फ लव में बढ़ता हूँ, अपने आप को और प्यार करना सीखता हूँ जब मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता हूँ, जब जब मैं आध्यात्मिक निर्णय लेता हूँ। और ये कार्यक्रम ने मुझे वो फिल्टर दे दिया है
कि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जब मैं मेरी बीमारी मुझे सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ लेके जाती है और रिकवरी मुझे आध्यात्मिक सिद्धांत की तरफ लेके जाती है। तो यही मेरा थोड़ा सा अनुभव है मेरे लिए। जैसे पहले कहा मैंने, लव इज अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, और मुझे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल पाने के लिए अपने आप को सही सही तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए एक कदम काम करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके अलावा और इससे बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। यही प्यार फिर जो मुझे क्लासरूम में दिया गया था, मैं किसी और को फिर दे सकता हूँ। एंड दैट इज इट। आई जस्ट वांट टू एंड विद दैट। वंस अगेन आपने मुझे शेयरिंग का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।